हे लोकत्रय व्यापक रूपडे, पाहाता देवा ही चवकू पडे. हे याचे सदमुखपण जोड़े, भले ते या कडोनी. तीनों लोगों को व्याप्त करने वाला आपका यह विश्वरूप देखकर देवता लोगों को भी भय लगता है. किसी भी ओर से देखा जाए तो यह रूप सम्मुख ही है ऐसा दिखाई पड़ता है. ऐसे एकच परिविचित्रे, भयानके तेविची बहुवक्त्रे, बहुलोचन बहुदंष्ट्रे, अनंत भुज. इस प्रकार आपका विश्वरूप है तो एक ही, परंतु वह विलक्षण और भीषण है. उसी तरह वह अनेक मुखों वाला, अनेक नेत्रों वाला, अनेक दाढ़ों वाला और अनंत भुजाओं वाला है. अनंत चारु चरण, बहुदरे आणि नानावर्ण, कैसे वदनी मातलेपण आवेशाचे. आपका रूप अनंत सुंदर पैरों वाला, अनेक उदरों वाला और विविध रंगी है. देखो मुख में कैसा क्षोभ का उन्माद भरा हुआ है. हो काज महाकल्पाचे या अंती, तव कले नियमे जे उतते उती, जैसी आग यळावरी उजती आबुखिली. मानो महाप्रलय के अंतिम समय में आवेश युक्त यमराज ने जहाँ तहाँ अग्नि ज्वालाओं की भट्टियां सुलगा रखी है. नातरी संहार त्रिपुरीची यंत्रे, की प्रलय भैरवाची क्षेत्रे, नाना युगांत चक्रीची पात्रे, भूतकीच्या ओढविली. अथवा त्रिपुर नगरी का संहार करने वाले यंत्र अथवा प्रलय उपस्थित करने वाले भैरवों के समुदाय अथवा युगांत चक्र रूपी पात्रों में प्राणी मात्र की खिचड़ी बनाकर परोसी है. तैसी जिये तिये कडे, तुझी वक्त्रे जी प्रचंडे, दरिये माझी सिंहाडे, तैसे दात. उसी तरह है देव, जहाँ तहाँ आपके प्रचंड मुख है. दरी में जैसे उग्र सिंह होते हैं, ठीक वैसे ही आपके मुख में दांत है. जैसे काळ रात्रीचे अंधारे, उल्हासे निगती संहार खेचरे, तैसिया वदनी प्रलय रुधिरे, काटलिया दाढ़ा. जिस प्रकार प्रलयकालीन रात्रि के अंधेरे में संहारक पिशाच उल्लास के साथ बाहर निकलते हैं, उसी तरह मुंह की दाढ़ें प्रलय में नष्ट होने वाले प्राणियों के रक्त से सनी हुई है. हे असो काळे आवंतिले मरण, का सर्व संहारे मातले रण, तैसे अतिभिंगुळवाणेपण वदना तुझे या. अस्तु, परंतु यह लगता है कि मानो काल ने मरण को आमंत्रित किया है अथवा सर्व संहारक युद्ध छिड़ गया है. उसी प्रकार की अत्यंत भीषणता आपके जबड़े पर दृष्टिगोचर हो रही है. हे बापुडी भूत सृष्टी, मोटके एवी पाहिले दिठी, आणि दुःख कालिंदीच्या तटी झाड ठेली. मैंने अपनी दृष्टि से जरा सा इस बेचारी जीव सृष्टि की ओर देखा तो ऐसी दिखाई पड़ी कि वह कालिंदी के तट पर यमराज की छोटी बहन यमुना नदी के तट पर वृक्ष हुई सी खड़ी है. विश्व रूप रूपी कालिया के मुख से निकलने वाले विष से मानो झुलस जाएगी, इसलिए हतबल निश्चल हुई सी है. तुझ महामृत्यूच्या सागरी, हे त्रैलोक्य जीविताची तरी, शोक दुर्वात लहरी आंदोळतसे. आप मानो कल्पांत के महाभयंकर मृत्यु रूप समुद्र है. उसमें त्रैलोक्य रूपी जीवन रूपी नौका दुख रूप प्रतिकूल हवा से उत्पन्न हुई लहरों के कारण डगमग डोल रही है. त्रैलोक्य का जीवन डूबा जा रहा है. एतको पौनी जरी वैकुंठे, ऐसे म्हणी पैल अवसटे, जे तुझ काही लोकांचे वाटे, तू ध्यान भोगी. यहाँ यदि वैकुंठाधिपति श्री कृष्ण की ओर से क्रोध से कदाचित यह कहा जाए
कि तुम्हें इन लोगों के लिए इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता है। तुम केवल विश्वरूप के दर्शन का उपभोग करो। तरी लोकांचे किरसाधारण वाया आडसूतसे ओढवण केवी सहसा म्हणो माझे प्राण कापताती। तो सच बात यह है कि सभी लोगों को प्रभावित करने वाला यह दुख मैंने यूं ही पर्दे के समान बीच में रख लिया है। यहाँ भय और दुख से स्वयं मेरे ही प्राण थर थर काँप रहे हैं। यह बात मैं स्वयं एकदम से कैसे कहूँ। आणि जे या मज रुद्र वासिपे जे या मज भेण मृत्यू ही लपे तो आहाळ बाहाळी कापे ऐसे तुआ केले। और जिस मुझसे भगवान शंकर जी भी डरते हैं, जिस मुझसे भयभीत होकर मृत्यु भी छिप जाती है, वही मैं अर्जुन अंतर्बाह्य भय से काँप रहा हूँ। इस समय आपने मेरी ऐसी ही स्थिति कर दी है। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णौ व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। क्योंकि हे विष्णु, आपके देदीप्यमान अनेक वर्ण है। आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। नवल बापा हे महामारी एया नाव विश्वरूप परी जे भयासुरपण श्रीहरी आणि तसे। इसका नाम विश्वरूप भले ही हो, परंतु बाप रे, यह तो विलक्षण महामारी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस रूप को भयानक बना रहे हैं। ठेली महाकाळेसी हटतटे तैसी केती एके तोंडे रागिटे इही वाढवनिया खुजटे आकाश केले। क्रोधयुक्तता में महाकाल के साथ हट से स्पर्धा करने वाले ये कितने तो भी मुख हैं। इन्होंने बहुत बढ़कर आकाश को भी ठिंगना बना दिया है। गगनाचे निवाडपणे नाकळे त्रिभुवनीचे या वारे याही नवे टाळे हे याची वाफेची या आगी जळे चराचर। इन मुखों में से ऐसी भाप निकल रही है कि जो गगन के विस्तार में भी नहीं समा सकती और जो त्रिभुवन के पवन से भी घेर नहीं ली जा सकती। इस भाप की आँच से चराचर जल रहा है। देवीची एका सारिखे एक नोहे एथ वर्णा वर्णाचा भेदुकी आहे हो का जसा वावो प्रळीचा लाहे वन्ही एयाचा। वैसे ही सारे मुख एक के समान एक नहीं है, उनमें वर्णभेद है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रलय काल की अग्नि अपना संहार का काम करने के लिए मानो इन्हीं की सहायता लेती है। जयाची आंगी दीप्ती एवडी जे त्रैलोक्य करी राखोंडी ते याही तोंडे आणि आडितडी दात दाढ़ा। जिस स्वरूप के अंग में इतना तेज है कि वह तीनों लोक जलाकर उसकी राख कर दे सकता है, उस स्वरूप में ये मुख हैं और उन मुखों में आड़े तिरछे दांत और दाढ़े हैं। कैसा वारे यासी झंझावा तो चढला समुद्रासी की महापूर आला ना तरी विषमाग्नि प्रवर्तला वडवा नळासी। मानो वायु को पर्जन्य सहित तूफान का बल प्राप्त हुआ हो, समुद्र को बहुत बड़ी बाढ़ आ गई हो, अथवा समुद्र के बड़बा नल को भड़काने के लिए विषमाग्नि सहायभूत हुई हो। हलाहल आगिये लपियले की मरण मारा पेटले तैसे संहार तेजा जाले वदनी देखा। हलाहल विष जाकर अग्नि में छिप गया हो,
अथवा मरण ही मारने के लिए बेकाबू हो गया हो। बस इसी प्रकार इस मुख के तेज को अंतिम संहारक शक्ति प्राप्त हुई है, ऐसा दिखाई पड़ता है। परिकवणे माने विशाल, जैसे तुटले या अंतराल, ना तरी आकाशासी कव्हाळ, पडो निठाके। परंतु यदि यह मुख कितना बड़ा है यह बतलाना ही है, तो जिस प्रकार अंतरिक्ष टूट पड़ा हो अथवा आकाश में ही बहुत बड़ा गड्ढा पड़ा हो, इसके समान मालूम पड़ता है। काजे काखे सुनिव सुंदरी, हिरण्याक्षोरी गाला विवरी, ते उघडले हटकेश्वर वेरी, जेवी पाताळ कुहर। अथवा पृथ्वी को बगल में दबाकर जब हिरण्याक्ष दैत्य गुहा में प्रवेश कर गया, तब पाताल के हटकेश्वर पर्यंत वह गुफा खुली हो गई। तैसा वक्त्राचा एया विकासू, माझी जिभे आगळा आवेशू, विश्वनपुरे म्हणो निघासू, भरो न आवडे। बस वैसे ही इस जबड़े का फैलना है, उसमें रहने वाली जीभ का आवेश कुछ अधिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह जबड़ा इस विचार से सारे विश्व का निवाला निगल नहीं रहा है कि यह सारा विश्व मेरे एक पूरे निवाले के बराबर भी नहीं है। आणि पाताळ व्याळाच्या फुतकारी, गरळ ज्वाळा लागती अंबरी, तैसी पसरली वदनदरी, माझी हे जिव्हा। और जैसे पाताल के सांपों की फुफकार के विष की ज्वालाएं आकाश पर्यंत जा पहुँचती हैं, उसी प्रकार मुखरूपी गुफा में यह जीभ फैली हुई है। काढून प्रळय विजूंची झुंबाडे, जैसे पानासिले गगनाचे हुडे, तैसे आवाळवावरी आकुडे, दिसती दाढांचे। प्रलय काल की बिजलियों का मुट्ठा बनाकर जिस प्रकार उससे मानो गगन के बुर्ज सज्जित किए हो, उसी तरह फूले हुए मसूड़ों में दाढ़ाओं के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। आणि ललाट पटाची खोळे, कैसे भयाते भेडवीती डोळे, हो काज महामृत्यूचे उमाळे, कडवसा ठेले। और इस ललाटपट के गड्ढे में की आंखें मानो स्वयं भय को भी भय दिखला रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि महामृत्यु के भड़ाके घनघोर अंधकार में रखे हुए हैं। ऐसे दाऊनी महाभय भोज, काही निफजवू पातासी काज, हे नेणवे परिमरण मज, रोकडे आले। हे देव, ऐसा महाभयंकर रूप दिखलाकर आप कौन सा अभिष्ट कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, यह बात मेरी समझ में तो नहीं आती। परंतु ऐसा लगता है कि मैं अब प्रत्यक्ष मरने वाला हूँ। देवा विश्वरूप पाहावे आडोहळे, केले तिये पातलो प्रतिफळे, बापाजी देखिलासी आता डोळे, निवाले हे देव, मैंने विश्वरूप दर्शन की कामना मन में रखी, अजी उसी का प्रतिफल मुझे मिल गया। हे बाबा, आपके दर्शन मुझे हो चुके और अब मेरी आंखें भी पूर्णतया तृप्त हो गई है। हा हो देह पार्थिव किरजाये, एयाची काकुळती कोणावाहे, पर्याता चैतन्य माझे विपाये, वाचो येथ। हाँ जी, यह भौतिक देह सच में न रह जाए तो इसकी दया कौन करता है? मैं तो नहीं, परंतु अब यहाँ इस महामारी में मेरा चैतन्य कदाचित बच जाए, बचने वाला नहीं है। एरवी भयातव आंग कापे, नावेक आगळे तै मन तापे, अथवा बुद्धि ही हनवासिपे, अभिमानी से। ऐसा सोचकर भय से मेरा शरीर कांपने लगता है। उस समय क्षण भर के लिए मन अधिक संतप्त होता है और बुद्धि भी अहंकार सहित बड़बड़ाने लगती है।